राष्ट्रीय राजनीति के विकल्प के पॉइंट पर देखते जरा केजरीवाल साहब के सामने चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि राजनीतिक आयु उनकी कम है। मेरा पहला पॉइंट यह है कि पार्टी के वोट में केजरीवाल का चेहरा एक बड़ा हिस्सा है। अब उन्हें दिल्ली और पंजाब दोनों की सरकार को संभालना होगा। संजय सिंह बहुत सीनियर लीडर है पार्टी के और बहुत बढ़िया वो मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये सब चुनौतियां हैं अरविंद केजरीवाल की। दूसरा पॉइंट है भगवंत मान का कोई सरकार चलाने का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, प्रशासनिक तजुर्बा नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है ड्रग्स से लेकर माफियाओं की पकड़ तक जिन मुद्दों को उनकी पार्टी ने उठाया, और ये बात सच है, अरविंद केजरीवाल की संजय सिंह की पार्टी ने इसको उठाया है, अब उसका समाधान देना पड़ेगा। प्रॉमिस हो गई, वादा हो गया, अब आप डिलीवरी बताइए। चौथा पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में क्या केजरीवाल एक विकल्प का चेहरा बन सकते हैं। ये पंजाब में कैसी सरकार चलती है इस पर भी निर्भर करेगा। संजय सिंह, मैं सीधे इस पॉइंट को लेकर आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में बहुत कुछ हुआ, आपने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, उसके किसी इतिहास में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। पंजाब आपका टेस्ट केस सिनेरियो है, इम्तिहान है, फुल फ्लेजेड सरकार है, बहुमत से आप लोग बनाकर लाए हैं। क्या ये अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, आप लोगों का सबसे बड़ा इम्तिहान नहीं होगा देश को साबित करने के लिए कि हाँ हम एक पूर्ण राज्य के अधिकारों की सरकार भी ठीक से चला सकते हैं? 2012 में जब ये पार्टी बनी थी तो सवाल हमारे ऊपर उठाया गया कि ये राजनीति कर नहीं सकते, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हम चुनाव जीत के आए, हमने पहली बार सरकार बनाई। जब हम सरकार में आ गए तो हमसे कहने लगे साहब ये सरकार चला नहीं सकते। अब 7 साल हमने सरकार चला दी तो दिल्ली मॉडल इतना फेमस हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। तो हमारा एक गवर्नेंस का मॉडल स्थापित हो गया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। वो है अरविंद केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल। अब आ गई बात पंजाब की, जहां पे हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, जमीन है, पूरी सरकार है। आप देखिए अस्पताल में डॉक्टर बैठने लगे, थाने में थानेदार बैठने लगा, सारे अधिकारी तहसीलों में और डीएम अपने कार्यालय में बैठने लगा, एक स्मूथ काम शुरू हो गया। अब जब वहां पर हमने ये कहा कि साहब गवर्नेंस को लेकर पहली हमारी प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब, उसके लिए एक हेल्पलाइन जारी करने की बात भगवंत मान जी ने कही कि साहब 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस पर हम एक हेल्पलाइन जारी करेंगे एंटी करप्शन को लेकर। यह प्रयोग हमने दिल्ली में भी किया था, लेकिन हमसे एसीबी छीन ली गई। वहां पे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट फुल फ्लेजेड सरकार के पास है। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान को जो भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, चाहे वो थाने में, चाहे तहसील में, चाहे अस्पताल में, चाहे नौकरियां पाने के लिए, उससे अगर मुक्ति देने में पंजाब की सरकार कामयाब रही तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा है एजुकेशन और हेल्थ का, जिसपे हमने दिल्ली में बेहतरीन काम करके दिखाया है। उससे बहुत कुछ पंजाब ने भी सीखा है और जाना है, और यहाँ के हमारे जो अनुभव है उसके आधार पे हम वहां मदद भी करेंगे सरकार की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।